प्राचीन ग्रीस के बीचों बीच एक ऐसा तमाशा हुआ जो आने वाले हजारों सालों तक लोगों के दिलों में बस गया। ओलंपिक खेल ये सिर्फ खेल कूद की प्रतियोगिताएं नहीं थी, बल्कि ये धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक रीति रिवाजों और एक सभ्यता की आत्मा से जुड़ी हुई थी। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब योद्धा और एथलीट्स शोहरत या पैसों के लिए नहीं, बल्कि देवताओं का सम्मान करने और इंसानी क्षमता की सीमाओं को परखने के लिए इकट्ठा होते थे। यही प्राचीन ओलंपिक का असली मतलब था, खेल की ताकत का एक सबूत जो सीमाओं से परे जाकर पीढ़ियों को प्रेरित करता है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि खेलकूद में हुनर देवताओं का दिया हुआ एक तोहफा है, जो शारीरिक और नैतिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। खेलों में जीत से न सिर्फ व्यक्तिगत गौरव मिलता था, बल्कि उनके शहर राज्य का भी मान बढ़ता था। खेलों का समय शांति का समय होता था, जब दुश्मनी भुला दी जाती थी और पूरे यूनानी दुनिया के एथलीट्स और दर्शक एकता और प्रतिस्पर्धा की भावना से एक साथ आते थे। इन आयोजनों ने एक साझा पहचान और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे यूनानियों को उनकी साझा विरासत और मूल्यों की याद आती थी। प्राचीन ओलंपिक की विरासत समय की धूल से कहीं आगे तक फैली हुई है। इन खेलों ने खेल भावना, निष्पक्ष खेल और उत्कृष्टता की खोज के स्थायी आदर्शों को जन्म दिया। इन्होंने गतिमान मानव शरीर का प्रदर्शन किया, उसकी ताकत, फुर्ती और सुंदरता का जश्न मनाया, और इन्होंने खेलों की ताकत को एकजुट करने, प्रेरित करने और मानवीय भावना को ऊपर उठाने का प्रदर्शन किया। प्राचीन ओलंपिक मानव क्षमता का उत्सव थे, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण थे, और एक याद दिलाते थे कि कुछ आदर्श समय और स्थान से परे हैं। वे आज भी हमें सभी रूपों में महानता के लिए प्रयास करने और ओलंपिक आदर्श के केंद्र में मौजूद एकता और प्रतिस्पर्धा की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल पौराणिक कथाओं और धर्म में गहरे तक जड़े हुए थे। इनकी उत्पत्ति समय के अंधेरे में छिपी हुई है। कहा जाता है कि इन खेलों की शुरुआत देवताओं के राजा ज्यूस के बेटे हेराक्लीज ने की थी। अपने दिव्य पिता को श्रद्धांजलि के रूप में हेराक्लीज ने पश्चिमी पेलोपोनीज में एक पवित्र स्थान ओलंपिया में खेलों की स्थापना की। ओलंपिया सिर्फ एक खेल स्थल नहीं था, ये ज्यूस को समर्पित एक पवित्र परिसर था। इस जगह पर ज्यूस की एक विशाल मूर्ति थी, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक थी। प्रसिद्ध मूर्तिकार फिडियास द्वारा बनाई गई इस शानदार मूर्ति में ज्यूस को एक सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया था, जो उनकी शक्ति और महिमा का प्रतीक था। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे, जो समय बीतने का प्रतीक थे और जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र की पुष्टि करते थे, जो यूनानी मान्यताओं का केंद्र था। ये खेल धार्मिक समारोहों और बलिदानों का भी अवसर थे, जहां एथलीट्स और दर्शक ज्यूस को श्रद्धांजलि देते थे और उनका आशीर्वाद मांगते थे। खेलों के साथ आई पवित्र संधि धर्म की उस शक्ति का प्रमाण थी, जो राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठती थी। ज्यूस के साथ खेलों के जुड़ाव ने उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक महत्व दिया। जीत को दिव्य कृपा का संकेत माना जाता था, जो एथलीट की धार्मिकता और सद्गुण का प्रमाण था। ओलंपिक एक ऐसा मंच बन गया जहां नश्वर लोग उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकते थे, देवताओं से प्रेरित होकर और अपने साथी नागरिकों द्वारा सम्मानित होकर। प्राचीन ओलंपिक खेल एक सख्त चक्र का पालन करते थे, जो हर 4 साल में गर्मियों में होते थे। 4 साल की यह अवधि, जिसे ओलंपियाड के रूप में जाना जाता है, यूनानी दुनिया में समय मापने की एक मानक इकाई बन गई। जरा सोचिए, अगले खेलों के करीब आते ही लोगों में कितनी उत्सुकता होती होगी, शहर राज्यों में कितना उत्साह दौड़ता होगा। ये खेल अगस्त के महीने में होते थे, जो भीषण गर्मी और धार्मिक अनुष्ठानों के समय के साथ मेल खाता था। जब एथलीट्स अपने शरीर को सीमा तक धकेलते थे, तब चिलचिलाती धूप उन पर पड़ती थी। उनकी ताकत और सहन शक्ति के कारनामे मानवीय लचीलेपन का प्रमाण थे। खेलों की शुरुआत देवताओं को गंभीर रस्मों और बलिदानों के साथ होती थी, जिससे आने वाली एथलेटिक प्रतियोगिताओं का मंच तैयार होता था। पूरी यूनानी दुनिया के एथलीट्स ओलंपिया में इकट्ठा होते थे। उनका आना खेलों की एकीकरण शक्ति का प्रमाण था। वे नग्न अवस्था में प्रतिस्पर्धा करते थे, उनके शरीर पर तेल लगा होता था और धूप में चमकते थे, जो उनकी ताकत और पवित्रता का प्रतीक था। खेल एथलेटिक्स का प्रदर्शन थे, गतिमान मानव शरीर का उत्सव थे। हेलेनोडिके नामक न्यायाधीश प्रतियोगिताओं की अध्यक्षता करते थे, निष्पक्षता सुनिश्चित करते थे और खेलों की पवित्रता बनाए रखते थे। जीत सबसे जरूरी थी, लेकिन एथलीट्स से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सम्मान के साथ प्रतिस्पर्धा करें।
खेल भावना और निष्पक्ष खेल के आदर्शों को बनाए रखें। धोखाधड़ी करने वालों को तुरंत और कड़ी सजा दी जाती थी, जो ईमानदारी को दिए जाने वाले महत्व का प्रमाण था। भाग 4, प्राचीन एथलीट और उनके गौरवशाली कारनामे। प्राचीन ओलंपिक खेल पूरी यूनानी दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स को आकर्षित करते थे, जो अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को निखारने के लिए अपना जीवन समर्पित करते थे। ये एथलीट कई तरह की स्पर्धाओं में भाग लेते थे। हर स्पर्धा ताकत, गति और फुर्ती के अलग अलग पहलुओं को परखने के लिए डिजाइन की गई थी। सबसे प्रतिष्ठित स्पर्धाओं में से एक रथ दौड़ थी, एक रोमांचक तमाशा जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। रथ चलाने वाले, जो अक्सर अमीर अभिजात वर्ग के होते थे, हिप्पोड्रोम के चारों ओर अपने घोड़ों की टीमों को दौड़ाते समय अपनी जान जोखिम में डालते थे। भीड़ की गूंजती आवाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। स्टेडियम की लंबाई को कवर करने वाली एक दौड़ स्टेडियम दर्शकों की पसंदीदा थी। धावक फिनिश लाइन की ओर दौड़ते थे। उनकी हर मांसपेशी जीत के लिए तनाव में होती थी। उनके फेफड़े थकान से जलते थे। कुश्ती, मुक्केबाजी और पैंक्रीशन, जो दोनों का एक क्रूर संयोजन था, कच्ची शक्ति और लड़ाई कौशल की परीक्षा थी। ये स्पर्धाएं कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थीं, क्योंकि एथलीट्स अपने विरोधियों से जूझते, प्रहार करते और उन्हें वश में करते थे। भीड़ जयकारों और हांफने की आवाजों से गूंज उठती थी। पेंटाथलॉन एक बहु स्पर्धा प्रतियोगिता जिसमें दौड़ना, कूदना, डिस्कस फेंकना, भाला फेंकना और कुश्ती शामिल थी, प्राचीन यूनानी एथलीट की बहुमुखी प्रतिभा और संतुलित क्षमता का प्रदर्शन करती थी। ओलंपिक खेलों में जीत से एथलीट और उनके शहर राज्य को बेजोड़ प्रसिद्धि और गौरव मिलता था। विजेताओं पर प्रशंसा की बौछार की जाती थी। उनके नाम इतिहास में दर्ज होते थे। उनकी ताकत और कौशल के कारनामे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते थे। ओलंपिक खेल सिर्फ एथलेटिक प्रतियोगिताएं नहीं थे, वे एक ऐसा मंच थे जिस पर नायकों का निर्माण होता था। भाग 5, स्वर्ण युग की गूंज, खेलों की विरासत। प्राचीन ओलंपिक खेल सिर्फ एथलेटिक प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला नहीं थे, वे एक सांस्कृतिक घटना थे जिसने पश्चिमी सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये खेल यूनानी आदर्शों, एरेटे जिसका अर्थ है उत्कृष्टता, एगोन यानी प्रतियोगिता, और क्लोस कागाथोस यानी शारीरिक और नैतिक उत्कृष्टता के आदर्श को दर्शाते थे। खेलों ने यूनानियों के बीच एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया, जो राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे थी। हर 4 साल में थोड़े समय के लिए पूरी यूनानी दुनिया के एथलीट्स और दर्शक शांति और प्रतिस्पर्धा की भावना से एक साथ आते थे। खेलों के लिए उनका साझा जुनून उनके मतभेदों पर हावी हो जाता था। ओलंपिक संधि एक पवित्र समझौता जो ओलंपिया की यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करता था। खेलों की शांति और कूटनीति को बढ़ावा देने की शक्ति का प्रमाण था। इस संधि ने एथलीट्स, दर्शकों और कलाकारों को ओलंपिया आने जाने की आजादी दी, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा मिला। प्राचीन ओलंपिक की विरासत खेल के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। खेलों ने कलाकारों और कवियों को प्रेरित किया, जिन्होंने मूर्तियों, चित्रों और कविताओं में एथलीट्स के कारनामों को अमर कर दिया। उन्होंने दार्शनिकों को प्रभावित किया, जिन्होंने खेलों में मानवीय स्थिति का प्रतिबिंब, उत्कृष्टता के लिए संघर्ष का एक सूक्ष्म जगत देखा, जिसने यूनानी जीवन को परिभाषित किया। भाग 6, प्राचीन ओलंपिया से आधुनिक अखाड़ों तक एक कालातीत भावना। प्राचीन ओलंपिक खेल 393 ईस्वी में समाप्त हो गए, जिन्हें रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने एक बुतप्रस्त त्योहार के रूप में समाप्त कर दिया था। हालांकि खेलों की भावना जीवित रही, उनकी विरासत ओलंपिया के खंडहरों और प्राचीन कहानियों की गूंज में संरक्षित रही। सदियों बाद 1896 में पियरे डी कॉबर्टिन, एक फ्रांसीसी अभिजात जिन्होंने शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए खेल की शक्ति में विश्वास किया, ने ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया। आधुनिक ओलंपिक खेल, जो हर 4 साल में दुनिया भर के एक अलग शहर में आयोजित किए जाते हैं, प्राचीन खेलों की स्थायी अपील और एकता, प्रतियोगिता और उत्कृष्टता की खोज के उनके संदेश का प्रमाण है। आधुनिक खेल वर्षों में विकसित हुए हैं, नए खेलों को जोड़ा गया है और महिला एथलीट्स को शामिल किया गया है। हालांकि वे अपने प्राचीन पूर्ववर्तियों की भावना के प्रति सच्चे रहते हैं, गतिमान मानव शरीर और एथलेटिक प्रतियोगिता के रोमांच का जश्न मनाते हैं। ओलंपिक मशाल, जो ओलंपिया से मेजबान शहर तक ले जाई जाती है,
प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच अटूट संबंध का प्रतीक है। ओलंपिया में सूर्य की किरणों से प्रज्वलित होने वाली लौ आशा, प्रेरणा और शांति के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका खेल प्रतीक है। प्राचीन ओलंपिया के धूल भरे मैदानों से लेकर आधुनिक दुनिया के चमकदार स्टेडियमों तक ओलंपिक भावना जीवित है, जो मानवता को एकजुट करने और प्रेरित करने के लिए खेल की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।